अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना, मैं लंच बना रही हूँ, लंच की तैयारी हो रही है। लंच भी स्नैक भी मैं अभी बनाने लगी हूँ। और मैंने आपसे 1-2 दिन पहले के व्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है कि मैं मैक्रोनी बनाऊँ। और आज फाइनली मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और मैं जब बनाती हूँ ना तो इस तरह से बनाती हूँ कि अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी और अम्मी के घर भी भाई के लिए भिजवा देती हूँ। वो शौक़ से खाता है। अम्मी अबू तो नहीं खाते हैं लेकिन भाई खाता है। तो जब बनाती हूँ तो बस फिर ये होता है कि मैं उनका हिस्सा निकाल लेती हूँ। तो अभी जो है ना, मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ ऐसा ख़ास नहीं। और हम जब भी कभी इस तरह की रेसिपी बनाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट कर लेते हैं उसको, थोड़ी बहुत चेंजेस लाते हैं, वैरायटी लाते हैं, तो अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास जो सलाद कटर है, मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं इसी में काटती हूँ और बहुत ही मेरा टाइम भी सेव हो जाता है, एफ़र्ट भी कम लगती है। और इसके बारे में मैं अभी तक रिव्यू नहीं दे सकी। इतने ज़्यादा मुझे, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, इसके बारे में इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि आप जो हैं हमें इसके बारे में रिव्यू दें। ये मैंने अपनी शादी पे ऑनलाइन लिया था, अब पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। बहुत ही बेस्ट है मेरे ख़्याल में। ऐसी चीज़ों पे अगर हम इन्वेस्ट करें ना तो बहुत ही हमारा टाइम सेव हो जाता है। और इतनी देर अगर मैं इनको कट करती रहती ना बैठ के कटिंग बोर्ड पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो भी कर लें ना, मतलब कि जितना भी हम लोग कोशिश करें काम जल्दी हो जाए, कम हो जाए और हम लोग भागें गर्मी से, काम से, लेकिन फिर भी हमने करने तो होते हैं घर के काम। और स्पेशली कुकिंग, बाकी काम तो फिर भी बहुत सारे पेंडिंग में रखे हुए होते हैं। किचन की जो ओवरऑल डीप क्लीनिंग भी करनी है, सेटिंग भी करनी है, कैबिनेट्स भी सेट करने हैं, वो सारे काम तो खैर अभी पेंडिंग में हैं। सोच रही थी थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा फिर करूँगी। लेकिन यह है कि खाना पीना तो सारा दिन चलता रहता है, चाहे आप कम खाएं, चाहे आप ज़्यादा खाएं, चाहे आप ऐसे खाएं वैसे खाएं, ऐसे भी खाएं ना, खाना पीना तो चलता रहता है। और मैं ये बात तो कर रही हूँ, हम अभी घर में सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन जाहिर है जिनके बच्चे होंगे तो उनके लिए आप लोगों को और भी एफ़र्ट करनी होती होगी। सारा दिन किचन में इस तरह से लग जाता होगा, या फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे तब भी इसी तरह से टाइम गुजरता होगा। तो खैर अल्लाह ताला खैर से ये 1-2 महीने गुजारें। उसके बाद ये होता है कि मौसम यहाँ तो खैर काफ़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बस यही एक महीना है, या अगस्त तक थोड़ी गर्मी रहती है, उसके बाद रातें तो बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। अच्छा जी, मैंने जो है ना वो हरा प्याज लेके और उसमें जो है पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ मैंने चिकन जो है उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स काटी हैं वो डाल दी। और बस इसके बाद मैं इसमें जितने भी सॉसेज होते हैं, मसाले होते हैं, मैं ना जब बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर कर के बनाती हूँ। कभी क्या डाल देती हूँ, कभी क्या, क्योंकि इससे फिर हमें आइडिया हो जाता है। जो एक ऑथेंटिक रेसिपी है वो तो बनती ही बनती है। वो तो मैं अपने व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर भी कर चुकी हूँ, जो कि प्रॉपर एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ, एग्जैक्ट जो मसाला जात होते हैं, सॉसेज होते हैं, उनके साथ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत चेंज करते रहे ना, थोड़ी बहुत वैरायटीज़ लाएं। कभी हम देसी टच दे देते हैं, कभी हम इटालियन दे देते हैं, इस तरह से कभी चाइनीज़ इसमें हम कर लेते हैं, अपनी तरफ से इजाफे करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं तो कभी कभी ना इसमें प्याज वगैरह भी डाल देती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। और मैंने अच्छा शेयर की थी अपनी मैक्रोनीस की रेसिपी, और आई थिंक 5 लाख से ऊपर उसके व्यूज़ हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब तो खैर मैंने चेक भी नहीं की, काफ़ी दिन हो गए हैं। इतना सबको, इतनी वो अच्छी लगी थी ना, और उसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप देखिएगा व्लॉगर बर्ड किचन पे, मैं लिंक भी दे दूँगी, बिल्कुल ही मैंने सिंपल बनाई थी और बहुत ही देसी तरीके से बनाई थी, लेकिन सबको माशाल्लाह इतनी अच्छी लगी। और ये मेरी वायरल भी हो गई, बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए। तो इसलिए ना कुकिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जितनी वैरायटी लाओ, जितनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऊपर नीचे आगे पीछे करो, अच्छा ही लगता है। अच्छा, मैंने ना अभी इसमें डाला है नमक, और लाल मिर्च तो नहीं डाली, काली मिर्च डाली है। अच्छा, जब मुझे वैसे वो लाल मिर्च डालनी होती है ना, या थोड़ा सा ऐसे टेस्ट चाहिए होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि टोमेटो केचप, जो चिली वाला होता है ना, चिली वाला केचप होता है, चिली सॉस होती है, तो मैं वो डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट उसी तरह का आ जाता है, करीब करीब, तो अच्छा लगता है।
बाकी ये है कि मैंने सॉसेस डाले हैं और वुस्टरशायर सॉस भी आज मैंने डाला है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया था बट अच्छे बने थे और हस्बैंड को अच्छे लगे थे। जब वो खुश होते हैं, 2 ही लोग हैं हम, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो इतनी गर्मी में अगर एफ़र्ट करते भी हैं तो अगला अप्रिशिएट कर दे, उसको चीज़ अच्छी लगे, तो फिर ये होता है कि हमें फ़ील नहीं होता कि हम इतनी गर्मी में ठहर के कुकिंग कर रहे हैं। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी शेयर किया आपके साथ अपने व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे। असल में ना मैं नहीं चाह रही थी कि मैं व्लॉग में इस तरह से बार बार ये शेयर करूं या इस तरह की कमेंट्स का रिप्लाई करूं या ऐसा कुछ, लेकिन ये है कि वहाँ पे मैं करती रहूँगी। अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो है ना अभी हो गई हैं डन, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं। मायो पे दिल चाह रहा था लेकिन आजकल थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर डालूँगी तो कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इस तरह से ठीक है। अच्छा, मैं वैसे जैसे अपने लिए जब बनाती हूँ ना तो मैं वीट वाली बनाती हूँ, होल वीट की जो होती हैं, लेकिन आज ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बन रही हैं और 2 लोग और भी खाएँगे मेरे साथ, इस वजह से ना मैंने फिर होल वीट की अपनी नहीं बनाई। अदरवाइज़ मेरे पास स्टॉक रखा हुआ होता है स्पेगेटी का भी और मैक्रोनी का भी, तो मैं जो है जब सेपरेट अपने लिए बनाती हूँ बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, चिकन डालती हूँ और उसके बाद फिर उस तरह से बना लेती हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोग एंजॉय करेंगे मैं और मेरे हस्बैंड, और आपको मैंने बताया है कि बस आजकल वो भी मेरे साथ स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारा लंच भी है, हमारा स्नैक भी है, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो ठीक है, दिल चाह रहा था, दिल नहीं मारना चाहिए, थोड़ी खा ले, खैर है, थोड़ा सा खा लें, कभी कभार खा लें, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। मैं तो इसी चीज़ पे यकीन रखती हूँ। और बस ये अभी जो है हस्बैंड को मैं थोड़ा सा इस पर केचप डाल के दूँगी, उनको बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली जो नोर का केचप है ना उसके दीवाने हैं वो, जैसे बच्चे शौक से खाते हैं ना। लास्ट टाइम जब मैं कारफोर गई थी तो 2 मैं ये लेकर आई थी जो पाउच हैं, क्योंकि वो कह रहे थे नहीं फिर कहीं से नहीं मिलता, तो 2 लेके आप रख लो अपने पास। आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त, और अरवी भी कहते हैं हमारी तरफ, इनको कचालू भी कहते हैं। तो ये मैं लेकर आई थी उस दिन जब मैं गई थी, थोड़े से मैं लेकर आई थी, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मटन का सालन बनाती हूँ ना, जैसे आलू गोश्त बनता है सेम उसी तरह से ये बनता है। और मैंने इसको बनाते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई। प्याज मैंने यहाँ पे रखे हैं, मैं सिरके वाले अक्सर बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस मैंने रफली काट के रख दिए हैं, इनको वॉश करके मैं सिरका डाल दूँगी। और ये हैं भिंडियाँ, भिंडियों को मैं अभी वॉश करके मैंने रखा है, ड्राई हो जाएंगी तो इनको काट के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब मैंने बनानी हुई मसाला जो है बना के और बस डाल दूँगी, फ़ौरन से झटपट बन जाते हैं। तो ये जी आज का मेरा था खाना, रात का खाना, और ये इतने मज़े के बनते हैं, मेरे तो ये फेवरेट हैं। मटन में जो भी इस तरह की सब्ज़ी डलती है ना, जो भी बनाते हैं हम लोग, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी ऐसे मिले हैं कि वो भी शौक़ से ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं ये बनाऊँ ना बनाऊँ, उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है मैं इस तरह के देसी खाने जो है बहुत शौक़ से बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं इतनी ज़्यादा गर्मी से जो है ना पागल हो गई थी, क्योंकि इतना हब्स हुआ हुआ है, और शाम के बाद ना, स्पेशली जब शाम के बाद मेरा किचन ऐसे लग रहा होता है कि आग जो है ना उसमें से निकल रही है, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैं ओपन नहीं करती हूँ। बाहर से जो है छिपकली या काकरोच या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बार ओपन की थी, उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी, क्योंकि किचन इतना बड़ा नहीं है और उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा बाहर भी रखी हुई हैं, तो मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो वॉश करूँगी, साफ़ करूँगी, कुछ भी ऐसा आ जाता है। तो इस वजह से ना वो विंडो मैं बिल्कुल नहीं खोलती हूँ, जो आपने देखा होगा मेरी रैक के साथ विंडो है। हालांकि वो बहुत अच्छी है, अगर उसको मैं ओपन करूँ तो बहुत अच्छी वेंटिलेशन होगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं उसको ओपन नहीं कर सकती। बाहर मैं देख रही होती हूँ तो छिपकली और काकरोच और इस तरह की चीज़ें घूम रही होती हैं, बाहर ही होती हैं, तो मैं उनको खोलूँ तो इसका मतलब है फ़ौरन अंदर आएंगी। इवन कि मैंने जो विंडो के साइड पे भी ना सारे टिश्यू पेपर्स मैंने अंदर ठूसे हुए हैं, डाले हुए हैं, ताकि बिल्कुल कोई चीज़ भी अंदर ना आए। थोड़ी बहुत चिंटियाँ आ जाती हैं कभी कभार, वो मुझे समझ नहीं आती कोई, हालांकि मैंने सुराख भी काफ़ी बंद कर दिए हैं, लेकिन देखें अल्लाह ताला खैर करे, बस ये मौसम थोड़ा चेंज होगा तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से ना किचन मेरा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि बस मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ,
लेकिन वो भी पता नहीं इतना ज़्यादा काम वैसा नहीं करता, बस गुजारा ही होता है। तो अभी जब मैं आई ना रूम में तो बस मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बैठूँ और उसके बाद फिर मैं शावर लूँगी, नहाऊँगी, थोड़ा सा चेंज करूँगी, रिलैक्स होंगी। तो यहाँ पे ना बस मैं चेयर पे बैठ के और मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। अच्छा, स्टीम आयरन ना मुझे बस इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि मैं अपने जैसे घर वाले ही कपड़े पहनती हूँ ना, तो मुझसे डेली दूसरी वाली आयरन अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ। कभी बेड पे कर लेती हूँ, अब सोच रही थी दूसरे रूम में सेट कर लूँ इसको, ताकि वहाँ पे भी आराम से जो है मैं इसको यूज़ कर लूँगी। क्योंकि हस्बैंड के तो मैं देती थी लॉन्ड्री पे कपड़े, उनके आयरन हो के आते थे, लेकिन अब ये जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उनके कपड़े भी नहीं गए कब से। तो देखते हैं, अब देखें कब तक जो है ये चलता है सब कुछ। ऑफिस का तो नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है घर में भी कपड़े होते हैं पहनने के लिए। तो अब मैं देखूंगी, सोच रही हूँ कि दोबारा से उनके कपड़े देना स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद बेशक 2-3 दिन मैं दूसरे वाले ड्राइंग रूम में हैंग कर दूँगी, उसके बाद फिर कबर्ड्स में लगा दूँगी। तो ये है जी मेरी आज की रूटीन, आज का दिन। और बस सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ, मैं एक बार सारा चूल्हा क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम ना मुझसे बिल्कुल भी, जब मैं किचन में आऊँगी और आपको बताया थोड़ी सी चींटियाँ भी आ जाती हैं, और फिर उस टाइम पे जब मैं देखूँगी ना स्टोव गंदा, तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही घूम जाता है। हर एक का ही ऐसे होता होगा, बिल्कुल हम सारी हाउसवाइफ सेम है। तो इसलिए फिर मैं आई, मैंने कहा छोड़ो, बाद में जो है मैं शॉवर लूँगी, पहले मैं किचन को समेट लूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। तो सारे बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज के काम कंप्लीट हो गए हैं। आजकल मैंने ग्रीन टी भी लेना स्टार्ट की है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि गर्मी बताया ना बहुत है, बस 1 कप ले लिया। 2 पे भी अभी मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेज़ में, लेकिन 1 आध मैं ले लेती हूँ। ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। बाकी ये है कि मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि स्टिल मुझे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में कि इंस्टा का आईडी बता दें, आ रहा होता है पूरी वीडियो में। तो सेम नेम से हैं मेरे सारे आईडीज़ जो भी हैं, वो सेम ब्लॉगर बर्ड के नाम से हैं। वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लें, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।